दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सस्ती और आसान चीज़, ऐसी चीज़ जो कि हर घर में मौजूद होती है और उससे आपको थोड़ी सी मेहनत करके आपको एक मेडिसिन बनानी होगी जो कि बन भी बिल्कुल आसानी से जाएगी। और मज़े की बात यह है कि आपको बाज़ार से, पंसारी से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाज़ार में नहीं जाना पड़ेगा और वो चीज़ आपके घर में ही मौजूद है। अब वो चीज़ क्या है? पहली बात तो ये कि ये आपने ये पढ़ ही लिया होगा कि वो आज जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए है और वो क्या काम करेगा। वो आज जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ वो आपके उज़्वे तनासुल को मज़बूत बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। बाज़ ऐसे होते हैं ना उज़्वे तनासुल के जो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनमें तनाव ज़रा भी नहीं होता, इस्तादगी नहीं आती और वो बिल्कुल नरम रहते हैं। जब आप हम बिस्तरी करने लगते हैं तो उस वक्त वो बिल्कुल नरम रहते हैं और वो सख्त नहीं हो पाते। तो ऐसे हजरात जिनका जो उज़्वे तनासुल जो नफ्स है वो बिल्कुल नरम रहता है और वो सख्त नहीं होता हम बिस्तरी करने के वक्त या मुबाशरत करने के वक्त, ये नुस्खा उन लोगों के लिए है। एक चीज़ तो है प्याज। प्याज हर घर में मौजूद होता है, ठीक है, आपको मालूम है कि प्याज हर घर में मौजूद होता है। प्याज जो है आपने वो ले लेना है और उसका आपने तकरीबन वज़न कर लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। उसका वज़न आपने कर लेना है 50 ग्राम और उसको छील लेना है। छुरी नहीं लगानी उसको, हाथ से ही आपने उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है जी। प्याज को हाथ से ही छील लेना है और हाथ से छील कर आपने उसके छोटे छोटे हाथ की मदद से ही काट के आपने उसके टुकड़े कर लेने हैं। आपने इसको कोई भी लोहे वाली चीज़ नहीं लगने देनी आपने इस प्याज को फ़िलहाल के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपने हाथ से इसे जब आप बारीक कर लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे, तो उसके बाद आपने इसको एक अलग किसी कागज़ वगैरह पे रख दें और आपने फिर करना ये है कि ये जो सरसों का तेल होता है ये आपने तकरीबन 100 ग्राम ले लेना है और 100 ग्राम लेकर आपने उस सरसों के तेल में इस 50 ग्राम 60 ग्राम ये जो प्याज आपने अपने हाथ से कुतरा होगा, अपने हाथ से बारीक किया होगा, उसको उसमें डाल दें, ठीक है। और इसको तकरीबन आपने पड़ा रहने देना है 2-2.5 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसे किसी ऐसी चीज़ में डाल के जो चीनी की हो, जिसे हम दोरी वगैरह, दोरी डंडा कहते हैं, उसमें डाल के आपने इसे अच्छी तरह प्याज़ों को इस तेल में बारीक पीस लेना है, अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। जब ये बारीक पीस जाए तो आपने इसको संभाल के किसी साफ़ शीशी में संभाल के रख लेना है। आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ कि इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने रात के वक्त सोने से आधा घंटा पहले आपने करना ये है कि अपने नफ्स को, अपने उज़्वे तनासुल को आपने साबुन के साथ अच्छी तरह धो लेना है और फिर आपने किसी कपड़े की मदद से आपने अपने नफ्स की ये जो ऊपर वाली है सतह और नीचे ऊपर वाली सतह और साइडों वाली सतह, उसको आपने अच्छी तरह कपड़े की मदद से उसे रगड़ लेना है। याद रखें, नीचे वाली साइड को नहीं रगड़ना और ना ही जो कैप है पेनिस की, नफ्स की, उसको नहीं रगड़ना, बल्कि जो पुश्त है उसे रगड़ना है और जो अपर फ्रंट है उसे रगड़ना है और साइडों को अपने रगड़ लेना है कपड़े की मदद से। इतना नहीं रगड़ना कि खून निकल आए, बस इतना रगड़ना है कि उसमें ब्लड सर्कुलेट हो जाए। क्योंकि रगड़ने की वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ पे मसाज करते हैं, रगड़ते हैं, तो उधर ब्लड की सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है। ये करने के बाद आपने ये जो आपके पास शीशी में ये जो तेल मौजूद होगा, आपने उसके 3-4 कतरे निकालने हैं और अपर फ्रंट पे आपने ये लगा देना है
मतलब कैप पे नहीं लगाना, इसके ऊपर लगा लेना है, साइडों पे लगा लेना है, ऊपर लगा लेना है, नीचे नहीं लगाना और कैप पे नहीं लगाना। 2-3 मिनट फिर आपने ऊपर और साइडों से इसकी मालिश कर लेनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि इसके ऊपर आप चाहें तो पान का पत्ता जो है वो बांध दें और उसके ऊपर मलमल की जो पट्टी है वो बांध दें, और ऊपर आप जो है कि ये मलमल की पट्टी बांध देंगे और सो जाएंगे। सुबह उठ के आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ धो देना है।